नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात कुमार आज आपके लिए एक बार फिर लेकर आया हूं एवरेज टाइप 2। दोस्तों, मेरे अपने यूट्यूब चैनल आपका टीचर पर आपका बेहद स्वागत है। दोस्तों, आज मेरे सामने एक प्रश्न दिया है आपकी स्क्रीन पर। 8 क्रमिक संख्याओं का औसत 6.5 है, उनमें से सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्याओं का औसत होगा। तो ऑप्शन दिया है हमें 4, 6.5, 7.5 और 9। तो दोस्तों, देखते हैं हम इसे कैसे करते हैं सॉल्व। तो 8 क्रमिक संख्याओं का औसत 6.5 है। तो दोस्तों, 8 तो संख्या हैं, हम मान लेते हैं सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या मान लेते हैं हम, क्या है, x है। तो लगातार संख्या दी है इतना क्रमिक, तो पहली संख्या x है, दूसरी क्या हो जाएगी x+1, दूसरी तीसरी x+2, चौथी x+3, ऐसे ही कंटिन्यू हो जाएंगे हमारी x+4, x+5, x+6, x+7। तो ये 8 क्रमिक संख्या हो गई। अब हमें इनका निकालना है क्या औसत। जैसा हमें दिया है वैसा ही हम करते जाते हैं। तो इनका औसत दिया है हमें 6.5, तो 6.5 हमें एवरेज दिया है, तो औसत दिया है हमें क्या 6.5। तो कुल योग हो जाएगा हमारा, कुल योग हो जाएगा हमारा 8 × 6.5, क्योंकि 8 संख्याएँ थी। तो ये हो जाएगा हमारा 8×5 = 40, 8×6 = 48 और 4 = 52, यानी कि 52 आ गया। तो 52 अगर हम सभी संख्याओं को ऐड करते हैं तो हम ऐड कर लेते हैं डायरेक्ट। 1, 2, 3, ये 8 संख्या है ना, तो ये 8x तो हो गया सीधा सीधा, प्लस 1, 2, 1 और 2, 3, 3, 3, 6, 4, 10, 5, 15 और 6, 21 और 7, 28। तो ये 28 बराबर 52 हो गया। तो 8x बराबर हो जाएगा हमारा 52 - 28। तो ये आ जाएगा हमारा 8x = 12 में से 28 4, और इधर 4 में से 2 गया 2, तो x बराबर आ गया हमारा 8 या 24, 3 आ गया। तो छोटी संख्या में 3 मिल गई, तो सबसे बड़ी क्या हो जाएगी हमारी x+7 बराबर 10। तो बड़ी संख्या 10 मिल गई। तो हमसे पूछा था इसने क्या, छोटी संख्या और बड़ी संख्या का औसत क्या होगा। तो औसत निकाल लेते हैं हम इसका। तो छोटी संख्या थी हमारी 10 और छोटी संख्या थी हमारी 3 और बड़ी संख्या 10। तो इनका औसत निकालते हैं हम। तो औसत हो जाएगा हमारा 13/2, 10 3 13 बराबर 6.5। तो दोस्तों, हमारा ये आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर 2। तो दोस्तों, हमारा ये आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। कैसे आएगा देखो, बड़ी संख्या क्या आ गई हमारी 10 और छोटी संख्या हमें मिली 3। तो इनका औसत निकालते हैं हम। 10 + 3 = 2 बराबर 13/2। इससे क्या मिल जाएगा हमें 6.5, आंसर ऑप्शन नंबर 2। तो दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। तो अगला प्रश्न हमें दिया है स्क्रीन पर, पहली 10 संख्याओं का औसत क्या है। तो दोस्तों, इसका सीधा फॉर्मूला है। क्वेश्चन नंबर 2, पहली 10 संख्याओं का औसत क्या है, तो वो है फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा, सीधा सीधा n+1। तो ये हो जाएगा, इसने दे रखा है 10 सम संख्याओं का औसत, तो 10 + 1 बराबर क्या हो जाएगा 11। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 4। तीसरा क्वेश्चन दिया है हमें, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है, तदनुसार उनमें दूसरे नंबर की बड़ी संख्या कितनी है। तो 4 क्रमागत सम संख्याएं का औसत 15 है, तो वही सेम फर्स्ट की तरीके से हम कर लेते हैं। तो 4 क्रमागत संख्याएं, तो 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है। तो कुल पहले हम लिख लेते हैं, 4 क्रमागत संख्या मान लेते हैं। तो पहली संख्या x है, दूसरी क्या हो जाएगी हमारी x+2 हो जाएगी, और तीसरी हो जाएगी, मैं डायरेक्ट टोटल लगा देता हूँ जिससे हमें आसानी हो जाएगी, x+3, और चौथी हो जाएगी x+2 x+4, और ये चौथी हो जाएगी x+6 = दे रखा है हमें, औसत दे रखा है, तो इसके अपॉन में 4 आ जाएगा, और औसत दे रखा है हमें 15। तो हमारे सामने आ जाएगा ये 4x + 4 और 2 6 6 12 हो जाएगा = और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 15 × 4 = 60,
4x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 60 में से 12 घटाएंगे तो ये 48 आ जाएगा। x बराबर आ जाएगा 12, यानी कि हमें मिल गई छोटी संख्या 12। अब इसने पूछा क्या हमसे, इसने पूछा दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या कितनी है। तो दूसरे नंबर की यानी कि x+4 की वैल्यू पूछी इसने। x+4 की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। 12 + 4 बराबर 16। तो दोस्तों हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 हमारी स्क्रीन पर दिया है। यदि 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 25 हो तो 6 क्रमिक सम संख्याएं मान लेते हैं। जैसे हमारी एक हो जाएगी x, तो दूसरी हो जाएगी x+2, तीसरी हो जाएगी x+4, चौथी हो जाएगी x+6, फिर हो जाएगा x+8, फिर हो जाएगा हमारा x+10। तो ये हो गई 6। देखो 2 4 6 संख्याएं ये हो गई और हमें दे रखा है इनका औसत 25। और सवाल है इसमें उनमें सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर बताना है। तो सबसे बड़ी संख्या x+10 और x का अंतर है बताना है, ये फाइंड करना है। तो x की वैल्यू हम पहले पता करते हैं और इसको हम निकालने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों पहले हमें क्या करना है, कुल योग लिखना है। तो कुल योग कैसे निकाल सकते हैं हम? कुल योग के लिए सबसे आसान तरीका क्या है, औसत गुणा संख्या, औसत गुणा संख्याओं की संख्या। तो औसत दे रखा है हमें 25 और इसकी संख्याओं की संख्या दे रखी है हमें 6। तो ये आ जाएगा हमारा कुल योग 150। तो दोस्तों कुल योग रखा है तो कुल योग सारी संख्याओं का योग होता है ना। तो सभी संख्याओं का योग कितना हो जाएगा यहाँ 6। तो 6 संख्या हैं, 6 बार हमारा x हो जाएगा 6x + 4 तो 6 6 12 और 8 20 और 10 30 बराबर 150। तो 6x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 150 - 30, तो ये आ जाएगा हमारा 120। तो x बराबर हमें मिलेगा 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 यानी कि 20। x की वैल्यू हमें 20 मिलती है। तो हम इसमें रख देते हैं जो हमारी इक्वेशन पहले बनी थी। तो वो हो जाएगा हमारा, इसको मान लें समीकरण 1। तो इसमें रखने पर हम समीकरण 1 में रखते हैं तो क्या मिल जाएगा हमें, x+10 मतलब 20 और 10 30 - 20 बराबर आंसर क्या आएगा हमारा 10। तो दोस्तों ये दिया है हमें ऑप्शन नंबर 2। तो हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत होगा। तो दोस्तों इसको देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 हमारी स्क्रीन पर दिया है, 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत होगा। देखो दोस्तों इसको हम करने के लिए, ये क्वेश्चन बहुत इजी दिख रहा है मगर इतना इजी है नहीं। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, 1 से लेकर 100 तक सभी संख्याओं का योग निकालेंगे और उसके बाद हम सभी सम संख्याओं का योग निकालेंगे और कुल योग में से सम संख्याओं को घटा देंगे तो हमें विषम संख्याओं का योग मिल जाएगा और उसमें हम फिर सभी संख्याओं का औसत हमें उससे प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों हम इसको देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर, जैसे हम मान लेते हैं 1 से लेकर 1 2 3 ये सभी संख्याओं का योग निकालते हैं तो हमें क्या मिलता है 100 तक। इसके लिए एक फॉर्मूला हमें याद है अच्छे से, वो क्या है, कुल लगातार सभी संख्याओं का योग, लगातार पूर्णांकों का योग कैसे निकालते हैं हम, तो वो निकालते हैं n × n+1/2। तो दोस्तों इस फॉर्मूले से हम निकाल लेते हैं। तो हमारी सभी संख्याएं कितनी हैं 100 हैं। तो 100 × 101/2 यानी कि ये कट जाएगा इससे तो 50। तो ये आ जाएगा हमारा 5050। तो ये तो आ गया हमारा कुल पूर्णांकों का योग। अब हम निकालने की कोशिश करते हैं सम संख्याओं का योग। सम संख्याओं का योग निकालते हैं हम। तो इसको कैसे निकालते हैं, सम संख्याओं का योग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो सम संख्याएं हमारी कितनी होंगी 2 4 6 8 और ये कंटिन्यू जाएंगी 100 तक। तो दोस्तों ये बहुत टिपिकल हो जाएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 को कॉमन ले लेते हैं और फिर ये हमारा बन जाएगा 1 2 3, मतलब ये कंटिन्यू बन जाएगी हमारी ये 50 तक।
तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं उसी तरीके से, जैसे 1n × n+1 था, तो ये 50 × 51/2, तो ये हो जाएगा 25। तो 2 × 25, तो ये बन जाएगा हमारा 2 × 25। तो ये इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, तो इससे लिख लेते हैं 50 × 51। तो ये बन जाएगा हमारा 50 × 51 को क्या लिख सकते हैं हम, 0 5 एकम 5 यानी कि 5 5 6 25, ये 2550 हमें इससे मिल गया। अब हम निकालना है हमें औसत, और औसत किसका निकालना है हमें, औसत निकालना है विषम संख्याओं का। तो हम विषम संख्याओं के लिए औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, हम विषम संख्याओं को निकालने के लिए तो कुल विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं, तो दोस्तों इसमें जगह थोड़ी कम पड़ रही है, मैं थोड़ा इसको पढ़ा के आपको बताता हूँ। तो विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग निकालने के लिए क्या करेंगे हम, कुल योग से, मतलब कुल पूर्णांक का योग से, जो हमारा 5050 था उसमें से 2550 को घटा देते हैं, इससे आ जाएगा हमारा विषम संख्याओं का योग। और विषम संख्याओं का योग आएगा 0, 5 में से 5 गया 0, प्लस में से 5 गया 5, और ये 4 से 2 गया 2, मतलब 2500 आ गया ये हमारा विषम संख्याओं का योग। इसमें अगर हम 50 का डिवाइड कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा हमारा औसत। तो औसत आ जाएगा हमारा 5 5 6 25 यानी कि 50। तो हमारे ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 इज राइट आंसर। तो दोस्तों अगला को जो दो प्रश्न दिए हैं आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, तो ये जो प्रश्न है इनको आप घर से करना, मतलब क्वेश्चन नंबर 6 में लिख देता हूँ होमवर्क, क्योंकि ये कुछ प्रश्न है आपको पढ़ के सुनाता हूँ। 7 लगातार आने वाले धन पूर्णांकों का औसत 26 है, तो इसमें सीधी सी बात है 7 लगातार x+1 x+2 ऐसे 7 संख्या मान सकते हैं, और कुल योग निकाल लेंगे हम 7 × 26 करके, उसमें से हम क्या करेंगे, जो कुल योग आएगा हमारा वो संख्याओं के योग के बराबर हम रख देंगे, तो उससे हमें अपनी छोटी संख्या मिल जाएगी, जो x का मान आएगा वही आंसर आ जाएगा हमारा। और क्वेश्चन नंबर 7 दिया है हमें, 7 भी हम होमवर्क में ही डाल देते हैं क्योंकि 7 भी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है हमें, 4 लगातार आने वाली सम संख्याओं का औसत 27 है। देखो इसमें भी क्या है, x+2 x+4 x+7 x+6 सॉरी, यहाँ तक संख्या मानेंगे तो ये 4 संख्या आ जाएंगी हमारी, और जिसमें हम सबसे बड़ी संख्या पूछी, तो मतलब x+6 की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं घर से। तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है स्क्रीन पर, m से आरंभ होने वाले 5 क्रमिक पूर्णांकों का औसत n है, तदनुसार m+2 से आरंभ होने वाले 6 क्रमिक पूर्णांकों का औसत क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को हम करके देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन देखते हैं। तो इसमें पहली 5 संख्याओं का औसत दिया है n, तो हमें पता है m से स्टार्ट है वो भी, तो इनको लिख लेते हैं हम m+1 m+2 m+3 m+4 m+5। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा, और 5 संख्या है सॉरी ये 6 हो जाएंगी, तो m+4 तक ही रहेगा हमारा, और इनका टोटल दिया हमें 5n हो जाएगा हमारा टोटल। तो ये आ जाएगा हमारा 5m + 1 2 3 हो जाएगा, 3 3 6 4 10, मतलब 5m + 10 = 5n हो जाएगा। अगर हम 5 काट देते हैं पूरे में तो ये 5 एकम 5 5 दूनी 10 5 एकम 5, मतलब m+2 = n। तो m की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, n-2। तो इसे मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरे केस में क्या दिया है हमें, तदनुसार m+2 से आरंभ होने वाले 6 क्रमिक पूर्णांकों का औसत क्या होगा। तो 6 क्रमिक पूर्णांकों का औसत कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, m+2 से। तो m+2 से हम देखते हैं क्या बनता है हमारा m+2, ये सेकंड केस में है।
तो m+2 प्लस m+3 m+4 m+5 और ये कितनी संख्या है 6। तो 1 2 3 4 5 6 और इनका टोटल हमें पता नहीं है, तो इनका औसत निकालने की कोशिश हम करते हैं। इनका औसत पूछ रहा है वो, तो इनका औसत निकालना है हमें। तो इनका औसत निकालते हैं हम। इनका औसत निकालने के लिए इसमें हम कितने का डिवाइड करेंगे 6 का। तो ये बन जाएगा हमारा 6m प्लस 3 2 5 4 9 5 14 और 6 20 और 7 27 बटे 6। और इसको हम काटेंगे अगर 3 दूनी 6 3 निम 27 3 दूनी 6, तो ये बन जाएगा हमारा 2m प्लस 9/2। तो दोस्तों हमें m की वैल्यू पता है, क्वेश्चन नंबर 2 में 1 में रखी है, तो m की वैल्यू हम इसमें रख देंगे। तो m की वैल्यू हम इसमें रखते हैं। तो m की वैल्यू हमें इसमें रखते हैं, तो ये बन जाएगा 2 × n-2 प्लस 9/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, नहीं अभी नहीं होगा ये, सॉरी। 2n-4 प्लस 9/2। तो 9 से 4 घटाएंगे, 9 से 4 घटाएंगे तो 5 आएगा। तो 2n-5/2, तो ये प्लस का आएगा, सॉरी। तो ये हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। तो दोस्तों अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।